हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। क्लास 12th का आज हम वीडियो आपके सामने लेके आए हैं जो कि एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और टॉपिक है हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का हम लोग आज पढ़ने वाले हैं मुख्य मान, जिसको बोला जाता है प्रिंसिपल वैल्यू। यह जो है हर साल जो है परीक्षा में इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। फिक्स है कि ये आपका 1 से 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपके मैथमेटिक्स के परीक्षा में अवश्य रहेगा। तो मुख्य मान अपने आप में एक बहुत बढ़िया चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही आसान है। अगर हम बात करें एनसीईआरटी का क्लास 12th का, तो एक्सरसाइज 2.1 जो दिया है वो पूरा मुख्य मान पे ही डिपेंड करता है। उसमें जो पूरा पढ़ना है हम लोगों को मुख्य मान पढ़ना है। तो इस वीडियो को हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी का जो है एक्सरसाइज 2.1 को हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्लास में जो है ऑफलाइन क्लास में इस पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, साथ में ही आपको ये नोट्स भी प्रोवाइड कराया गया है। अगर जिसके पास नोट्स नहीं है, हमारे दिए गए नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करें और वहां से आप लोग नोट्स ले सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसमें भी नोट्स को प्रोवाइड कराया गया है। डिस्क्रिप्शन में या फिर हमारे अबाउट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग आसानी से जुड़ करके ये पीडीएफ ले सकते हैं। और जितना फॉर्मूला आप स्क्रीन पे ये देख रहे हैं, केवल 2.1 के लिए हम इतना सारा फॉर्मूला लिखे हैं। ये तो रेंज है हमारा इनवर्स ट्रिगो का। बाकी ये फॉर्मूला जो है क्लास में एक एक फॉर्मूला को प्रूफ किया गया है। तो अगर हमारे ऑफलाइन क्लास को आप लोग नहीं जानते हैं, तो हमारा ऑफलाइन क्लास साफखाना रोड डुमरांव चलता है, मैथ्स बाय केसरी सर। और जो स्टूडेंट पढ़ते हैं वो एक बार रिवीजन कर लें। उन्हीं के मांग पर जो बच्चे बोल रहे थे कि सर एक बार इनवर्स ट्रिगो का हमारा रिवीजन करवा दीजिए, तो उनके लिए हम लेकर आ गए हैं एक्सरसाइज 2.1। अभी इस वीडियो में हम लोग 2.1 को जानेंगे। जहां तक सवाल हो पाएगा इस वीडियो में हम लोग करेंगे, फिर इसका पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 आएगा। बाकी इस पूरे चैप्टर को हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट पूरा टॉपिक है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जिसको इंग्लिश में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहा जाता है। शॉर्ट एब्रिविएशन इसका है आईटीएफ। जैसे कोई पढ़ता है पटना वगैरह कोटा में, तो पूछेगा तुम्हारा मैथमेटिक्स में क्या चल रहा है, तो उसके टीचर बोलेंगे आईटीएफ चल रहा है। जो वो स्टूडेंट बताएगा हम आईटीएफ पढ़ रहे हैं। तो आप लोग जो है, हम लोग गांव साइड में है, आप लोग कहिएगा आईटीएफ पढ़ रहे हैं। आईटीएफ मतलब क्या होता है, बकवा जाइएगा कि हम लोग तो पढ़े ही नहीं है। नहीं, आपको भी जानना जरूरी है। आईटीएफ का फुल फॉर्म होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये आपका एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 है। और एग्जाम में पूरे चैप्टर से जो है, अगर 100 नंबर का पेपर आता है तो 10 नंबर का इस चैप्टर से आपका क्वेश्चन फिक्स रहता है। 5 मार्क्स का भी सवाल आते रहता है और पूरा ही पूरा जो है इस पे कैलकुलस डिपेंड करता है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन अपने आप में इंपॉर्टेंट चैप्टर है और पूरा जो कैलकुलस है, कैलकुलस द बिगेस्ट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ये पूरे मैथ का बहुत बड़ा ब्रांच है, जिससे एग्जाम में जो है 40 नंबर का सवाल पूछता है। उसमें ये काफी यूजफुल है। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान पूर्वक देखें और सभी एग्जाम देने वाले अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए, सबसे पहले हम लोग मुख्य मान निकालने से पहले कुछ जानकारी है उसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखे हैं रेंज ऑफ आईटीएफ। रेंज का मतलब होता है परिसर, ऑफ का मतलब होता है का, आईटीएफ का मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का परिसर। अगर आप पूरे चैप्टर को समझना चाहते हैं तो आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का जो है रेंज को समझना जरूरी है, परिसर को समझना जरूरी है। तो साइन इनवर्स x का जो रेंज होता है y ग्रेटर इक्वल -π/2 लेस इक्वल π/2, इसको हिंदी में बोलेंगे तो y बड़ा बराबर -π/2, छोटा बराबर π/2। ठीक है, ये हमारा साइन इनवर्स का रेंज होता है। कॉस इनवर्स का रेंज क्या होता है, तो y ग्रेटर इक्वल 0 लेस इक्वल पाई, y बड़ा बराबर 0, छोटा बराबर पाई। कोसेक इनवर्स x का क्या होता है, तो y ग्रेटर इक्वल -π/2 लेस इक्वल π/2। बट एक बात आपको ध्यान रखना है, y नॉट इक्वल टू 0। मतलब अगर हम बात करें कि -90 से लेकर के +90 के बीच, -90 से +90 के बीच अगर हम कोण के बारे में बात करें, कहां से कहां तक, -90 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक, तो इसमें हमारा कहीं ना कहीं 0 भी आएगा। ठीक है,
और एक बात बता दें, पाई बाई 2 एक रेडियन में ये सारा जो मान दिया गया है रेडियन में दिया गया है। पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग पाई बाई 2 को 90 डिग्री बोल सकते हैं। 90 -90 से +90 के बीच इसका रेंज होता है। बट एक वो बात यहाँ पे दिया है, इसको ध्यान रखना है, y नॉट इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब इसमें जो 0 डिग्री होगा वो नहीं होगा। आपसे कोई बोलेगा कि इसमें जो है -90 से +90 होगा लेकिन 0 क्यों नहीं होगा, तो आप लोग एक बात बताइएगा, मैट्रिक क्लास पढ़ के आए हैं आप लोग 12th क्लास में, तो क्या cosec 0 का मान वैलिड होता है? नहीं होता है। cosec 0 का मान अपरिभाषित होता है, इसीलिए ये थीटा जो है इसके लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसीलिए ये cosec 0 पे क्या होता है? अपरिभाषित होता है, इसलिए यहाँ पे बट y नॉट इक्वल टू 0 लिखा गया है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। tan इनवर्स x का होता है y बड़ा -π/2 छोटा π/2। देखिए अगर आप साइन इनवर्स x का याद करते हैं तो tan का आपको याद हो जाएगा बहुत आराम से, केवल ये बराबर का चिन्ह क्या करना है? हटा देना है। अगर आप sec का याद करते हैं तो sec का याद करना है, एकदम सेम टू सेम है, बस एक बात इसमें जो है इंक्लूड है, बट y नॉट इक्वल टू π/2, मतलब sec में जो है y का मान फिर मना कर रहा है कि नॉट इक्वल टू π/2, मतलब नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। कहने का मतलब ये है कि sec जो होता है वो अभी 90 पे क्या होता है? अपरिभाषित होता है, ठीक है। यहाँ पे cot इनवर्स x y ग्रेटर 0 लेस पाई, मतलब y बड़ा 0 और छोटा पाई, ये हमारा है ITF का रेंज, मतलब ये है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का परिसर। अगर कोई भी मुख्य मान हम निकालें, मुख्य मान क्या हम लोग समझ रहे हैं? हम लोग समझ रहे हैं मुख्य मान, प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू तभी निकाला जा सकता है जब थीटा का मान हमारे परिसर को संतुष्ट करे। कोई पूछेगा मुख्य मान किसे कहते हैं? व्हाट इज प्रिंसिपल वैल्यू? मुख्य मान क्या है? तो आप लोग क्या कहिएगा? थीटा का वह मान जो दिए गए परिसर को संतुष्ट करे या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के परिसर को संतुष्ट करे, उसे हम लोग मुख्य मान कहते हैं, ठीक है। ये हम लोग मुख्य मान का डिफिनेशन हो गया प्रिंसिपल वैल्यू का। तो एक ऐसा मान जो क्या करे? परिसर को संतुष्ट करे। किसका परिसर को भाई? तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के परिसर को, ठीक है। तो अगर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के परिसर को संतुष्ट करे उसे हम लोग मुख्य मान कहते हैं। और ये सारा फॉर्मूला तभी अप्लाई हम लोग कर सकते हैं जब हमारा थीटा, जैसे साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा, tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा। आप लोग देख पा रहे होंगे इधर बाहर इनवर्स है अंदर सिंपल है तो थीटा हो जा रहा है, इधर अंदर इनवर्स है बाहर सिंपल है तब भी थीटा हो जा रहा है। ये सारा फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब ये थीटा जो है परिसर को संतुष्ट करे, ठीक है। अभी सारा कुछ आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन होगा, एक दो सवाल बनाएंगे तो जाके आपका और अच्छे से क्लियर होगा। चलिए हम यहाँ से एनसीईआरटी जो है, ये बुक जो है एनसीईआरटी आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे बुक एनसीईआरटी हम यहाँ पे ओपन करने जा रहे हैं। हमारे पास जो है किताब नहीं है, इसके वजह से हम फोन में पीडीएफ डाउनलोड किए हैं। यहाँ से एक्सरसाइज 2.1 को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, कह रहा है एक्सरसाइज 2.1 में हेडिंग दिया है निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात करें। क्या करें? निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात करें। 1 से लेकर के 10 तक ऐसा ही सवाल दिया हुआ है। चलिए इसमें का पहला सवाल जो है वो हमारे सामने है, साइन इनवर्स -1/2, ठीक है। साइन इनवर्स -1/2। सबसे पहले एक बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि मुख्य मान तभी ज्ञात हो सकता है, ये सारा नोट पॉइंट है। क्लास में बहुत सारा चीज आपको बताया गया है, जो बच्चों को पढ़ने के बाद भी प्रॉब्लम हो रहा है उसको रिवीजन की जरूरत है। मैथमेटिक्स जो है रिवीजन मांगता है, रिवीजन। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे मैथमेटिक्स आपका उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा, और कोई इसका शॉर्टकट नहीं है। जो भी पढ़ाया गया है उसको आप लोग रिवीजन करते रहे, ठीक है ना, तब जाके क्लियर रहेगा। आपको एक फॉर्मूला बताया गया है, पहले हम क्या बता रहे थे नोट पॉइंट के बारे में, कि मुख्य मान तभी निकाला जा सकता है जब थीटा का मान जो इसका कोण दिया है वो धनात्मक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए। कोण तो हमारा ऋणात्मक है, कोण हमारा क्या है? ऋणात्मक है, माइनस है। तो पहले कोण को हम लोग पॉजिटिव करेंगे। क्या करेंगे? पॉजिटिव करेंगे। कोण जो दिया गया है
इसको हम लोग प्लस में करेंगे। इसके लिए एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पे फॉर्मूला को हम लिख देते हैं साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। अगर हमारा थीटा अंदर है और साइन दिया है बाहर इनवर्स में, तो माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। यहां तक कि ये भी फॉर्मूला को प्रूफ किया गया है क्लास में। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिसको हम प्रूफ करके ना बताए हों, सारा फॉर्मूला को प्रूफ करके बताया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, थीटा को प्लस करेंगे, तो लिखेंगे साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स माइनस थीटा, साइन इनवर्स माइनस थीटा माइनस साइन इनवर्स थीटा। एक्स है तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस साइन इनवर्स एक्स हुआ है तो साइन इनवर्स माइनस 1/2 है, तो माइनस साइन इनवर्स 1/2। हम लोग क्या किए, तो थीटा को पॉजिटिव कर दिया। अब हमारा थीटा माइनस में नहीं है, डायरेक्ट माइनस हमारा आगे आ गया है ना। चलिए अब यहाँ पे हम लोग सोचेंगे मैट्रिक क्लास से, माइनस साइन इनवर्स है तो माइनस साइन इनवर्स, इनवर्स ट्रिगो का एक ही मोटो, इनवर्स ट्रिगो का एक ही मोटो, जो बाहर है वही अंदर, इनवर्स ट्रिगो का एक ही मोटो, जो बाहर है वही अंदर, ठीक है। तो साइन इनवर्स बाहर है तो 1/2 जो है, आप सोचिए कि साइन में ये कितना का मान है 1/2, मैट्रिक क्लास से, मैट्रिक क्लास में 1/2 साइन कितने का मान होता है, तो 30 डिग्री का। 30 डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं, π/6, क्या कहते हैं, π/6। तो हम 1/2 के जगह पे लिखेंगे साइन π/6। मतलब हम ये कह सकते हैं कि साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 होता है, तो 1/2 के जगह पे क्या आ गया, π/6। अब यहाँ पे रुक जाना है और थोड़ा सा ध्यान क्या देना है कि साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा मतलब π/6। लेकिन क्या π/6 जो है ये दिए गए परिसर को संतुष्ट करता है, अगर करता है तभी जाके साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा होगा, ठीक है। तो देखिए साइन में दिया है तो साइन का हम लोग रेंज देखेंगे -90 से +90 तक, -90 से +90 तक। तो हमारा जो है यहाँ पे 30 डिग्री थीटा जो है किसको संतुष्ट कर रहा है, ये रेंज को संतुष्ट कर रहा है। -90 से +90 के बीच में 30 डिग्री भी आएगा, है ना, -30 डिग्री, सारा ये रेंज में है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख देंगे यहाँ पे माइनस है तो माइनस साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा यानी π/6, डेट सॉल्व। मतलब इसका फाइनल आंसर आएगा जो वो आएगा -π/6। बहुत इजी है, बस आपको रेंज याद होना चाहिए। अगर रेंज में नहीं रहता है तो उसको भी रेंज में लाने का तरीका है, उसको भी हम बताएंगे। चलिए ये हमारा पहला सवाल था, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं हम लोग सेकेंड सवाल को, और सेकेंड सवाल आपके सामने है, बहुत आसान। चलिए सेकेंड सवाल क्या है, तो कॉस इनवर्स √3/2, कॉस इनवर्स √3/2, ये तो बहुत आसान है। इस टाइप का ऑब्जेक्टिव जो है आपके एग्जाम में हर साल पूछता है। चलिए क्या बोले कि यदि थीटा का मान प्लस में है तो मुख्य मान निकाल सकते हैं, माइनस में रहेगा तो पहले थीटा को प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ दिया गया थीटा जो है हमारा पॉजिटिव है, तो बस अब ज्यादा कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ पे बाहर है कॉस इनवर्स, तो बाहर लिखिए कॉस इनवर्स। अब सोचिए कि कॉस में कितना का मान √3/2, कॉस में कितना का मान ये होता है √3/2, तो कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2, कॉस 30 डिग्री का। तो कॉस यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, π/6, क्या लिख सकते हैं, π/6। कॉस का ये साइन 60 का भी मान होता है, लेकिन साइन का नहीं, हम लोग कॉस बाहर कॉस है तो अंदर कॉस होना चाहिए, तो कॉस 60 का मान जो कॉस 30 का जो मान होगा वो हमारा π/6 होगा। अब क्या π/6 जो है कॉस का रेंज है, रेंज को संतुष्ट कर रहा है। कॉस जो है 30 डिग्री, कॉस के लिए 30 डिग्री जो है रेंज में है, तो कॉस का जो रेंज होता है 0 से लेकर के पाई तक, मतलब 0 से लेकर के 180 तक, तो 0 और 180 के बीच में हमारा कितना है, 30 डिग्री होता है। तो मतलब दिया गया थीटा जो है रेंज में है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, cos इनवर्स cos थीटा इक्वल टू थीटा, cos इनवर्स cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, थीटा। तो इसका भी आंसर आ जाएगा π/6। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से एकदम बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 है कोसेक इनवर्स 2। इसको हम लोग समझते हैं।
दिया गया मान जो है हमारा थीटा, ये इसमें पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इसको सबसे पहले हम लोग समझते हैं। तो दिया गया जो थीटा का मान है ये हमारा पॉजिटिव है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव है तो ज्यादा सोचना ही नहीं है, बहुत आसान है। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव करने के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ता है, लेकिन जब पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा है। तो आप लोग देखिए कोसेक है तो लिखेंगे यहाँ पे कोसेक। इसके बाद आप लोग सोचिए कि कोसेक जो 2 दिया है, ये 2 दिया है, ये कोसेक में कितना का मान होता है? कोसेक में ये जो मान होता है 2, ये कितना डिग्री का मान होता है? तो आप लोग देखिए साइन जो है 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, और साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो कोसेक 30 का मान क्या हो जाएगा? 1/2 का उल्टा 2/1 हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा। एक तरह से कहें कोसेक 30 का मान जो होता है 2 होता है, तो कोसेक 30 को हम लोग क्या कह सकते हैं? कोसेक π/6। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कोसेक π/6। अब आप लोग ध्यान दीजिए, सबसे पहले कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा इक्वल टू थीटा लब से ना फॉर्मूला नीचे लगावे के बाद पहले ये देखना है कि π/6 जो है यह जो है कोसेक का रेंज को संतुष्ट कर रहा है कि नहीं। तो कोसेक के रेंज को आप लोग देखिए -90 से +90 के बीच में, तो -90 से +90 के बीच में हमारा 30 डिग्री आता है ना, आराम से आता है, केवल 0 डिग्री को मना कर रहा है, तो ये 30 डिग्री रेंज को संतुष्ट कर रहा है, इसीलिए कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा इक्वल टू थीटा हो जाएगा, मतलब π/6 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बहुत आसान है, ये सब ऑब्जेक्टिव बहुत चुटकियों में बनता है, बस आप लोगों को थोड़ा समझने का जरूरत है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है tan इनवर्स -√3, ठीक है। देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें दिया गया थीटा तो माइनस में आ गया, तो थीटा को पहले पॉजिटिव करेंगे, थीटा को क्या करेंगे? प्लस में करेंगे, थीटा को क्या करेंगे? प्लस में करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा फॉर्मूला पे ध्यान दीजिएगा, जो रेड कलर से इधर हम लिख रहे हैं ये सारा फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला है tan इनवर्स -x इक्वल टू -tan इनवर्स x, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो थीटा है इसको प्लस करने के लिए माइनस, जो थीटा माइनस के पास लगा है इसको आगे हम लोग लेके जा सकते हैं। ये कोई मतलब अपने आप आगे नहीं चला जाता है, तरीका होता है, इसको प्रूफ किया गया है क्लास में बढ़िया से, ठीक है। अभी आप लोग इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए। तो चलिए tan इनवर्स माइनस थीटा माइनस tan इनवर्स थीटा मतलब -tan इनवर्स √3। यहाँ से हम लोग क्या किए, यहाँ से हम लोग थीटा को दिए गए जो थीटा का मान है, दिया गया थीटा के मान को पॉजिटिव कर दिए, निगेटिव था पॉजिटिव कर दिए। अब जो है कुछ नहीं करना है, -tan इनवर्स है तो -tan इनवर्स, सोचना है कि tan में कितना का मान √3, tan में सिर्फ कॉट का भी होता है, लेकिन tan में पता करना है। क्यों करना है? कोई पूछेगा क्यों करना है, तो ये सब फॉर्मूला लगाने के लिए। कोई ऐसा फॉर्मूला आपको दिख रहा है जो बाहर साइन है तो अंदर कॉस है? नहीं ना, बाहर जो है वही अंदर है, तभी फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। तो ठीक इसी प्रकार फॉर्मूला पे लाने के लिए बाहर tan है तो अंदर tan होना चाहिए। इनवर्स ट्रिगो का एक ही मोटो, जो बाहर है वही अंदर, ये बात हम बार बार बोलेंगे, बार बार बोल रहे हैं, है ना। इनवर्स ट्रिगो का एक ही मोटो, जो बाहर है वही अंदर। तो tan ये कितना डिग्री का मान है? √3। tan 60 का मान है, और tan 60 को हम लोग π/3 कहते हैं, तो tan π/3 हो जाएगा। अब देखिए फॉर्मूला नहीं लगाना है, बार बार इस चीज से बचना है। क्वेश्चन जो है हर तरीके से आपसे पूछ देगा, हमेशा इजी सवाल ही नहीं देगा। इसीलिए आप लोगों को एक बात हमेशा आपको पता कर लेना है कि दिया गया थीटा जो है ये रेंज में है कि नहीं। जैसे यहाँ पे π/3 मतलब 60 डिग्री, क्या ये tan के रेंज में है? तो tan का जो रेंज होता है -90 से +90 के बीच, इसमें हमारा 60 डिग्री आराम से रेंज में है, रेंज के अंदर होना चाहिए, तब जाके हम लोग tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा लगाएंगे। मतलब माइनस आगे है तो माइनस, tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा, यहाँ पे हमारा π/3 -π/3 यहाँ पे चौथा का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है cos इनवर्स -1/2, cos इनवर्स -1/2।
ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें बहुत सारे छात्र जो हैं गलती करते हैं, VBI। ठीक है, चलिए समझते हैं ये सवाल कैसा है, किस टाइप से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। बहादुर, सबसे पहले हमारा थीटा माइनस है, थीटा को प्लस करेंगे। क्या करेंगे? थीटा को प्लस करेंगे। और देख लीजिए आप, थीटा को प्लस करेंगे तो आप लोग क्या सोचते हैं? थीटा को प्लस साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स माइनस एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स। ठीक इसी प्रकार आप लोग करेंगे। क्या करेंगे? तो cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये करिएगा और गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ये बहुत जरूरी है। कोसेक इनवर्स माइनस एक्स का ये सूत्र नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? सारा कुछ अच्छे से क्लास में बताया गया है विथ प्रूफ के साथ। कॉस इनवर्स माइनस एक्स का सूत्र होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये सूत्र होता है। ठीक है, तब जाके हमारा थीटा प्लस होता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको क्या है? कॉस इनवर्स माइनस एक्स। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो इसको लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। अब देखिए अगले स्टेप में, अब हमारा थीटा पॉजिटिव में हो चुका है, तो पाई माइनस है तो ज्यों कहते हैं पाई माइनस, कॉस इनवर्स है तो कॉस इनवर्स ज्यों कहते हैं। फिर सोचना है कॉस में कितना का मान 1/2 होता है? कॉस में कितना का मान 1/2 होता है? आप लोग बताइए। तो कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। कितना का? कॉस 60 डिग्री का। साइन 30 का भी होता है, लेकिन यहाँ पे कॉस बाहर है तो अंदर कॉस कितना का? तो कॉस 60 का, मतलब कॉस पाई/3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग देखिए क्या पाई/3 जो है ये दिए गए थीटा को संतुष्ट कर रहा है? पाई/3 माने 60 डिग्री। तो कॉस का रेंज क्या होता है? 0 से लेके पाई तक, मतलब 0 से लेकर के 180 डिग्री तक। तो ये पाई/3 60 डिग्री रेंज में है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? ये हमारा पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा, तो ये हमारा आंसर होगा। लेकिन इसको हम लोग कैलकुलेशन कर देते हैं, माटा पे का घटाव कर देते हैं, मतलब 3 और 1 कैल्शियम लेंगे तो 3 आएगा। 1 से ये 3 बार में, तो यहाँ पे 3 पाई होगा। 3 से 1 बार में माइनस पाई होगा। इसको हम लोग घटाएंगे तो 2 पाई/3 आएगा। ये इसका फाइनल आंसर होगा। और बहुत सारे छात्र क्या करेंगे? इसको गलत मेथड से बनाएंगे। क्या करेंगे? कॉस इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू माइनस को आगे करेंगे इस प्रकार, और फिर फॉर्मूला लगाएंगे 60 डिग्री, यहाँ पे पाई/3 हो जाएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर आता है माइनस पाई/3। नहीं, पहले जो है थीटा को प्लस करने के लिए जो फॉर्मूला लग रहा है वो सारा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। नोट्स में सारे फॉर्मूले जो है दिए गए हैं। ठीक है, ये हमारा 5 नंबर सवाल था। चलिए क्वेश्चन को इधर से साफ करके हम क्वेश्चन नंबर 6 को बनाते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सारा कुछ कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को आप लोग लाइक करें और जो है कमेंट करके बताएं। और आपका कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है कहीं से भी, तो आप लोग जरूर क्वेश्चन को साझा करें हमारे साथ। हम उस क्वेश्चन को ऑनलाइन या ऑफलाइन आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। उस क्वेश्चन को हम लोग मिलकर बनाएंगे। आपके एग्जाम में 4 चांद लग जाएगा अगर आप लोग ईमानदारी से मेहनत करें तो। लेकिन आप लोग लापरवाहियां कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लापरवाही कर रहे हैं। अब उतना समय नहीं है, अगस्त का महीना हमारे नजदीक आ चुका है। आप लोग मेहनत करें, हमारे पास बहुत कम समय है, समय यूं ही बीत जाएगा। अब अगस्त आया, सावन के बाद रक्षाबंधन, रक्षाबंधन के बाद दशहरा, फिर दिवाली आएगा, फिर छठ पूजा आएगा, फिर आपका एग्जाम आ जाएगा। एग्जाम से पहले लगन का मेला शुरू हो जाता है, उसमें तो पता ही है ठंडा उसी में आ जाता है। पढ़ाई लिखाई से एकदम आदमी रजाई में घुसा रहता है, रजाई में बैठ के एकदम चैटिंग वोटिंग करते रहता है। तो ये जो है इस सबसे दूरी बना के आप लोग अपने स्टडी पे फोकस करें, अपने एग्जाम पे फोकस करें। एक बात बता देना चाहते हैं आप लोगों को, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके एग्जामिनेशन में अगर आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो आपके मार्कशीट की सुंदरता बढ़ा देगी। आपके एग्जाम के मार्कशीट पे 4 चांद लग जाएंगे। और जिंदगी में कभी भी निकालिएगा ना, एकदम जो है देख करके मार्कशीट आप खुश हो जाइएगा, कहिएगा कि नहीं एक समय था जो हमने मेहनत किया था उसका परिणाम आपके सामने रहेगा। और मार्कशीट जो है एक अपने आप में जो है बहुत बढ़िया चीज होता है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे समाज में आजकल
पहले जमाने में क्या है कि मिल जाएंगे कुछ लोग और कहेंगे हमारे समय में कढ़ाई हुआ करता था, अब तो पढ़ाई बहुत ईजी हो गया है ना, इसी टाइप से। तब उस समय हम 95 लेके आए थे, तब उस समय हम 96 लाए थे, तब उस समय हम 80% लेके आए थे। तो ये जो है आप भी अपने छोटे जूनियर के साथ आराम से इस सब चीजों को कह सकते हैं, जैसे कि पहले जमाने के पढ़े लिखे लोग कुछ बच्चों से कहते हैं इस प्रकार से कि हमारे जमाने में पढ़ाई बहुत हार्ड हुआ करता था, आप भी उस तरीके से कह सकेंगे। तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं मार्कशीट में नंबर रहेगा तो क्या कहिएगा, क्या कहिएगा, जब आपका ही नंबर गंदा रहेगा तो फिर क्या दूसरे को समझाइएगा। इसके लिए आप लोग मेहनत करें, एक बार मार्कशीट पे जो नंबर चढ़ जाएगा जिंदगी में कभी बदल नहीं सकते हैं, लेकिन अभी परीक्षा के पहले आप उसको बदल सकते हैं। आप कहिएगा कैसे बदल सकते हैं सर, तो बस आप मेहनत करिए, मेहनत करिए और जो है आप मार्कशीट के नंबर को बदल सकते हैं, लेकिन नंबर एक बार चढ़ने के बाद जिंदगी में कभी नहीं बदल सकते हैं। वो एक नंबर कम चाहे ज्यादा नहीं होगा, यहाँ तक का आपका जो है लिंग है वो बदल जाएगा, पुरुष से महिला हो जाएगा, लेकिन गणित में आया हुआ नंबर जो है वो एक नंबर कम या ज्यादा नहीं होगा। आपका जाति बदल सकता है, आपका नाम बदल सकता है, लेकिन गणित का मार्क्स नहीं बदल सकता है। इसलिए अभी मेहनत करें और जो है मेहनत करके इसको सुधारा जा सकता है। बस हम यही कहेंगे, हर एक प्रयास कर रहे हैं ताकि आप लोग पढ़ें, हर तरीके से मोटिवेट कर रहे हैं, आप लोग मैच्योर हो, समझ रहे हो सारे बातों को, तो आप लोग मेहनत करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है। अगर समय को सेकंड में कन्वर्ट करके देखा जाए तो समय पता चलता है कि कितना जल्दी बीत रहा है ना। ऐसे समझते हैं कि नहीं अभी तो 6 महीने, 6 महीने को दिन में बदलो, दिन को घंटे में बदलो, घंटों को मिनट में बदलो और मिनट को सेकंड में बदलो, तो कुछ करोड़ सेकंड रहेंगे और वो तेजी से जो है अपने समय की ओर भागते जा रहे हैं, अपने परीक्षा के करीब आते जा रहे हैं। तो आप लोग एक एक सेकंड का भरपूर जो है फायदा उठाएं, पढ़ें बढ़िया से और अपना एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा स्कोर करें। यही सारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन बोर्ड पर दिया गया है, tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1, बहादुर tan इनवर्स -1, थीटा पॉजिटिव है कि निगेटिव, निगेटिव, क्या है निगेटिव, तो थीटा को क्या करेंगे पॉजिटिव, थीटा को सबसे पहले पॉजिटिव करते हैं। तो थीटा को पॉजिटिव करने के लिए यहाँ पे एक सूत्र आता है tan का, जो कि अभी हम इसके पहले भी लिखे थे, क्या चीज, tan इनवर्स -x इक्वल टू होता है -tan इनवर्स x, ये फॉर्मूला आपके सामने है। चलिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, tan इनवर्स -x है तो -tan इनवर्स x मतलब -tan इनवर्स 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब थोड़ा आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, tan इनवर्स, ये tan में कितना का मान है 1, tan में कितना डिग्री का मान है 1, 45 डिग्री का, ये तो सबको याद ही होगा। tan इनवर्स tan 45, तो tan 45 को tan π/4 कहते हैं। अब जो है फिर फॉर्मूला नहीं लगाना है, पहले देखना है कि tan के रेंज को ये संतुष्ट कर रहा है कि नहीं, π/4 है ना। तो tan π/4, tan का रेंज क्या है -90 से +90 के बीच, तो यहाँ पे जो है इसके बीच में कहीं ना कहीं 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री है तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस यहाँ वाला, और यहाँ से tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा मतलब π/4, ये हमारा हुआ यहाँ पे फाइनल आंसर। चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 है सेक इनवर्स 2/3, सेक इनवर्स 2/3, सेक इनवर्स 2/√3। 7 नंबर सवाल है सेक इनवर्स 2/√3, ठीक है ना। तो सबसे पहले सेक बाहर है, पहले थीटा पॉजिटिव है ना, कोई दिक्कत नहीं है, तब तो आसान है। सेक इनवर्स है तो सेक इनवर्स, सोचिए कि सेक में कितना का मान होता है 2/√3, तो सेक किसके उल्टा होता है, कॉस के उल्टा होता है ना, तो कॉस के उल्टा मतलब √3/2 किसका मान होता है, कॉस में किसका मान होता है, कॉस 30 डिग्री का मान, 2/√3 सेक में किसका मान होगा, तो ये होगा हमारा सेक 30 का मान, मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं सेक π/6। तो यहाँ पे हमारा
π/6 रेंज में है ना, बिल्कुल है 0 से पाई तक, तो 30 डिग्री तो रेंज में ही होगा। तो सेक इनवर्स सेक थीटा इक्वल टू थीटा, मतलब ये आ जाएगा हमारा π/6। ये हमारा आंसर हुआ 7 नंबर क्वेश्चन का। उम्मीद करते हैं सारे प्रश्न आपको बहुत इजीली समझ में आ रहे होंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं। इधर का हम बोर्ड को साफ कर देते हैं, आप लोग क्वेश्चन को पॉज करके आराम से नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले करके बढ़िया से आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल क्या है, क्या कह रहा है, थोड़ा देखा जाए तो 8 नंबर सवाल है कॉट इनवर्स रूट 3। क्या है? कॉट इनवर्स रूट 3। सवाल को देख करके ज्यादा उतावला नहीं होना है। सबसे पहले देखना है कि थीटा हमारा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। पॉजिटिव है तब जाके यहाँ पे कॉट इनवर्स है। तो कॉट इनवर्स, कॉट कितना का मान रूट 3 होता है? कॉट कितना का मान रूट 3 होता है? तो देखिए tan 60 का मान रूट 3 होता है और कॉट 30 का मान रूट 3 होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कॉट π/6, और कॉट का ये रेंज है कि नहीं π/6, कॉट का रेंज है कि नहीं π/6। तो कॉट का जो रेंज होता है वो 0 से पाई तक होता है, मतलब एक तरह से कहें 0 से लेके 180 डिग्री के बीच होता है। तो ये हमारा 30 डिग्री है और ये हमारा रेंज में है। तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं कॉट इनवर्स कॉट थीटा इक्वल टू थीटा। ये इसके लिए जो होगा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं। ये हमारा 8 नंबर सवाल था, इसका आंसर जो होगा π/6 होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा cos इनवर्स -1/√2। देखिए सबसे पहले जो है हमारा थीटा माइनस है, इसको पॉजिटिव करना है। थीटा माइनस में है, पॉजिटिव करने के लिए बाहर क्या है? cos इनवर्स। cos इनवर्स को पॉजिटिव करने के लिए सूत्र यहाँ पे आपके स्क्रीन पे है। ये जो है हम 5 नंबर सवाल में शायद यूज किए थे cos इनवर्स -x का। इसके लिए हम लोग थीटा को पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे? पाई माइनस cos इनवर्स x, पाई माइनस cos इनवर्स x। बहादुर यहाँ पे समझिएगा लोग, cos इनवर्स -1/√2, तो इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा थीटा जो है माइनस में था, अब क्या हो गया? प्लस में। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? पाई माइनस cos इनवर्स, ये cos में कितना का मान 1/√2 होता है? मैट्रिक क्लास से ही आप लोग जानते हैं, तो हम लोग समझेंगे कि आप 12th में भी इस चीज को समझ रहे होंगे कि cos में ये मान 1/√2 जो होता है 45 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं cos π/4। अब एक बात बताइए, क्या ये जो cos का रेंज है वो π/4 है कि नहीं? π/4। तो cos का रेंज होता है y ग्रेटर इक्वल 0 लेस इक्वल पाई, मतलब 0 से लेकर के पाई के बीच जो होता है cos का रेंज होता है। तो ये 45 डिग्री जो है बिल्कुल रेंज में है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस ऊपर वाला ज्यों का त्यों cos इनवर्स cos थीटा इक्वल टू थीटा, मतलब π/4। अब ये हमारा आंसर हो जाएगा, लेकिन इसको हम लोग कैलकुलेशन कर देते हैं, बटा पे का घटाव कर देते हैं। 1 और 4 का एलसीएम जो होगा वो 4 होगा। 1 से ये 4 बार में, तो यहाँ पे 4 पाई माइनस 4 से 1 बार में, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा पाई। 4 पाई में से पाई जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पे 3π/4। इस क्वेश्चन के लिए ये फाइनल आंसर होगा। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए इसको हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। एक लास्ट सवाल देखते हैं आज के लिए, क्वेश्चन नंबर 10। मतलब जितना मुख्य मान था वो सारा इस वीडियो में हम लोग देख लिए। आज के लिए जो है लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर आपके सामने हम लिखने जा रहे हैं। वो सवाल है कोसेक इनवर्स -√2। कोसेक इनवर्स -√2। चलिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये भी जो है मान जो दिया है वो माइनस में दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? कोसेक इनवर्स -√2। तो कोसेक का थीटा जो है ये माइनस में है। थीटा को पॉजिटिव करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? तो ये है कोसेक इनवर्स -x इक्वल टू होता है माइनस कोसेक इनवर्स x, माइनस कोसेक इनवर्स x, ये होता है सूत्र हमारा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे हमारा माइनस कोसेक इनवर्स √2, माइनस कोसेक इनवर्स √2 हो जाएगा। तो आप लोग माइनस है तो माइनस, कोसेक इनवर्स है तो कोसेक इनवर्स,
रूट 2 जो होता है ये कोसेक का कितना का मान होता है, तो आप लोग बताइए। साइन 45 का मान होता है 1/√2, तो ये हमारा कोसेक 45 जो होगा ये होगा √2 का मान, तो π/4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? π/4। माइनस है तो माइनस, और क्या ये π/4 जो है 45 डिग्री जो है कोसेक के रेंज को संतुष्ट कर रहा है? तो कोसेक का जो रेंज होता है -90 से +90 के बीच, तो इसके बीच में जो 45 डिग्री है होगा, तो इसके लिए फाइनल आंसर होगा -π/4। ये आंसर हो गया। टोटल एक्सरसाइज 2.1 में जो है हमारा 14 सवाल है, जिसमें से हम मुख्य मान से रिलेटेड 10 प्रश्न था। सभी प्रश्नों को, मुख्य मान से संबंधित सभी प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग देखें। उम्मीद करते हैं कि एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो इस वीडियो को सभी परीक्षा देने वाले छात्रों के पास शेयर करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद।